तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है भाई? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को माइनस कर सकते हैं, उसी को ऐड कर सकते हैं। जैसे भाई लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ को मास में ऐड नहीं किया जा सकता। मास को मास में ही ऐड कर सकते हैं, मास को लेंथ में ऐड नहीं किया जा सकता। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको उसी से माइनस किया जा सकता है, उसी में ऐड किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? जैसे भी लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं, तो लेंथ को लेंथ में ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? लेंथ ही आएगी। मास को मास में अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मास ही आएगा। वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगी। प्रेशर को प्रेशर में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से ही माइनस किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा भी प्रेशर से हम वॉल्यूम को माइनस कर दें, प्रेशर में वॉल्यूम का ऐड कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। ना ही लेंथ को मास में ऐड कर सकते, सेम क्वांटिटी को सेम में ही ऐड किया जा सकता है, सेम से ही माइनस किया जा सकता है। अगर हम लेंथ को लेंथ से माइनस करें तब भी लेंथ ही आएगी। ठीक है, मास को मास में से माइनस करें तब भी मास ही आएगा। प्रेशर को प्रेशर से माइनस करें तब भी प्रेशर ही आएगा। फोर्स को फोर्स से माइनस करें तब भी फोर्स ही आएगा। जैसे भाई 100 न्यूटन है, उसमें से माइनस किया हमने 10 न्यूटन तो क्या आया? 90 न्यूटन। तो यहां पर जो न्यूटन है वो न्यूटन ही रहेगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन जो ऐसा यूनिट है या फिजिकल क्वांटिटी वो आपकी सेम रहेगी। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा भाई? सेम क्वांटिटी में ही ऐड हो सकती है, सेम क्वांटिटी से ही मतलब माइनस हो सकती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके बेस पर हम कोई भी फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं भाई वो करेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? चेकिंग ऑफ फॉर्मूला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके फॉर्मूले को चेक किया जा सकता है और कोई नया फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है। तो इसमें हम करेंगे चेकिंग ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला है उसको चेक करना है भाई वो करेक्ट है या नहीं है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। मान लो एग्जाम्पल है भाई v² इज इक्वल टू 2as। अब हमें बताना भाई ये फॉर्मूला करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाता है तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? v²। v यहाँ पर वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। तो v² वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर। अब हमें पता है वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 l t - 1। इसका अगर हम स्क्वायर करें, पावर क्या है? 2 है, तो क्या लिखेंगे इसको? m की पावर 0, l की पावर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और t की पावर कितनी हो जाएगी? -2। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। ऐसे ही राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड 2 कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, छोड़ देंगे। as 2as ऐसे लिखते हैं। 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, छोड़ देंगे। a एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है भाई m0 l t की पावर -2 होता है, उसकी पावर कितनी है? 1। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? l। तो इसको लिखेंगे l से l की पावर 1। तो क्या आ जाएगा? ये m की पावर 0 l इंटू l क्या हो जाएगा?
एल की पावर 2, टी की पावर कितना हो जाएगा -2। तो राइट हैंड साइड भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है और लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। लेफ्ट हैंड साइड m0L2 टी की पावर -2, राइट हैंड साइड भी क्या है m0L2 t -2। तो दोनों तरफ जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड, तो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल सेकंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भाई दोनों ही क्या है, वेलोसिटी है, तो दोनों ही वेलोसिटी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, दोनों वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का स्क्वायर। या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी मान लो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी -1, इसका स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर भी क्या है, एल टी -1 का स्क्वायर है। तो दोनों सेम चीज है, तो सेम चीज माइनस माइनस करते तो सेम ही चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एल टी -1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम की पावर क्या है यहाँ पर 0 है, तो इसको लिखा जा सकता है m0 L2 टी की पावर -2। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड लिखें तो राइट हैंड साइड अभी आपने निकाला भी था, 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, 2as, 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एल टी -2, s डिस्प्लेसमेंट है तो l, इसकी पावर 1, इसकी भी 1, तो क्या हो जाएगा, m इसमें नहीं है तो m की पावर 0, l इंटू l L2 और t की पावर कितना -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला करेक्ट होगा। ऐसी नेक्स्ट करते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल है थर्ड, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ये बताएंगे भाई हमारा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है एल टी -1 और इसकी पावर कितनी है 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2 तो स्क्वायर हो जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी -2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड mgh, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एल टी -2 और h क्या होती है, लेंथ, हाइट एक तरह की लेंथ होती है। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से, m की पावर 1, l एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितना हो जाएगा L2 और t की पावर -2। तो देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ इक्वल है, तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, करेक्ट हुआ। और एक एग्जांपल करते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल भी सकते हैं, किसी चीज का फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। जैसे भी मान लो एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है वंडर वाल इक्वेशन। अगर हम वंडर वाल इक्वेशंस की बात करें तो P प्लस a बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये वंडर वाल इक्वेशन है। इसमें P क्या है, प्रेशर है, A कोई कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, यहाँ पर भी V वॉल्यूम है, B कोई कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अगर आपको बोला जाए फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, जो दो कांस्टेंट है इनका डायमेंशन आपको निकालना है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भाई सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है। तो यहाँ पर जैसे भाई ये प्रेशर है और ये इसमें प्लस है, ऐड है, तो इसका मतलब A बाई वी स्क्वेयर वो भी किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर V वॉल्यूम है, माइनस B है, तो सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब B जो है वो क्या होगी, वॉल्यूम होगी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब भाई सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो इसका मतलब A बाई वी स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। अगर हम यहां से A की वैल्यू निकालें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वेयर। ठीक है भाई, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P वी स्क्वेयर। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए प्रेशर का और वॉल्यूम का। प्रेशर का हम निकाल सकते हैं फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, mL(T-2) डिवाइड बाय एरिया का क्या होता है, L²। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्रेशर का, mL की पावर -1 T की पावर -2। तो यहाँ से प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL की पावर -1 T की पावर -2। ऐसे ही वॉल्यूम का होता है L3, उसकी पावर कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, mL की पावर -1 T की पावर -2 इंटू L की पावर 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर -1 यहाँ से प्लस 6 यहाँ से, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, L की पावर 5 और T की पावर कितना हो जाएगा, -2। ये आ जाएगा A का डायमेंशनल फॉर्मूला, m की पावर 1 L की पावर 5 T की पावर -2। ऐसे ही यहाँ पर V माइनस बी, यानी सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ही माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, यानी B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो V का होगा, यानी वॉल्यूम का होगा। तो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L3। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उससे हम कोई फॉर्मूला चेक कर सकते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।